हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पोहे का चिवड़ा। क्रिस्पी और टेस्टी पोहे का चिवड़ा आज हम बनाएंगे दीपावली स्पेशल। तो सबसे पहले तो हम मसाला बना देते हैं। 1 टीस्पून भर के मैंने मिक्सी में सौंफ डाली है, 1 टीस्पून नमक और 1.5 टीस्पून भर के लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर और आधी टीस्पून भर के हल्दी और आधी टीस्पून भर के मैंने नींबू का फूल डाला है। उससे चिवड़ा खट मीठा बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो उसका पाउडर मैंने बना दिया है। अब उसको एक कटोरी में निकाल देंगे। जितना ज़रूर हो उतना ही डालना। तो ये पाउडर बच जाएगा तो आप दूसरे चिवड़े में भी डाल सकते हो। तो कटोरी में मैंने निकाल दिया है। अब उसको साइड में रखते हैं। और आधी कटोरी भर के मैंने चीनी ली है, तो चीनी का भी पाउडर बना देना है। तो चीनी का पाउडर मैंने बना के साइड में रख लिया है। अब पोहा लेंगे, तो पोहे को अच्छी तरह से छान के ही लेना। 5 कप मैंने पोहा लिया है। जाड़ा वाला पोहा आता है वो ही है जो चिवड़ा बनाने के लिए स्पेशल है। तो उसको छान के ही लेना, क्योंकि उसमें कचरा वगैरह हो वो निकल जाता है। तो इसी तरह से पोहे को साफ़ करके ही लेना, क्योंकि दुकान में से जब भी हम लेते हैं तो कचरा वगैरह लगता ही है। तेल मैंने पहले से ही गर्म करने के लिए रख लिया था, तो गर्म हो गया है। अब उसमें 1 कटोरी भर के मैंने मूंगफली दाने डाल दिए हैं और उसको रोस्ट कर लेना है। ज़्यादा पकाना नहीं है, सिर्फ अचकचरा हो जाए तब तक हमें उसके छिलके ऊपर आ जाए, तभी हमें इसका रोस्ट करना है। तो आप देख सकते हो मैंने थोड़ा थोड़ा करके रोस्ट कर लिया है। तो 1 कटोरी भर के मैंने मूंगफली दाने लिए हैं, यानी कि पीनट्स, और 1 कटोरी भर के मैंने दारिया लिया है। जो चने की दाल आती है उसके दारिया आते हैं वो ही है। तो उसको भी रोस्ट कर लेते हैं। ज़्यादा हमें पकाना नहीं है, वरना कड़वा हो जाएगा ये चिवड़ा। तो थोड़ा थोड़ा करके ही हमें लेना है। अगर आपके पास चने की दाल है तो उसको भिगो के साफ कपड़े से लूछ के आप इस तरह से बना सकते हो। अब उसमें किशमिश भी डाल देंगे। तो आधी कटोरी भर के मैंने किशमिश डाली है, क्योंकि इस तरह की किशमिश चिवड़े में बहुत ही खाने में टेस्टी लगती है। तो किशमिश को भी हम इसी तरह से रोस्ट कर लेंगे। तो आप देख सकते हो सभी को मैंने तेल में डुबो के अच्छी तरह से रोस्ट कर लिया है। अब उसमें डालेंगे काजू। तो काजू आपको जितना पसंद हो उतना ही ले सकते हो, क्योंकि हर घर में काजू अवेलेबल होते नहीं है। तो काजू और किशमिश सभी के पास नहीं है तो उसको स्किप भी कर सकते हो। तो काजू को भी ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, सिर्फ इतना ही। तो ज़्यादा आप जला देंगे तो कड़वा हो जाएगा चिवड़ा। अब मैंने 2 से 3 हरी मिर्च ली है। हरी मिर्च को भी क्रिस्पी हो जाए तब तक हमें इसी तरह से रोस्ट कर लेना है। तो आप देख सकते हो मैंने डीप फ्राई सभी को कर लिया है। तो हमारे मिर्च भी अच्छी तरह से डीप फ्राई हो गए हैं, उसको भी निकाल देंगे। क्रिस्पी हो जाए तब तक हमें ऐसे ही चलाते रहना है। मैंने मसूर ली है, तो मसूर को भी मैंने पूरी रात को भिगो के रखा था और सुबह पंखे में सुखा के उसको कपड़े से लूछ के उसको फ्राई की है। तो इसी तरह से चिवड़े में मसूर डालेंगे तो उसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है और बाजार जैसा चिवड़ा लगता है। तो आप देख सकते हो मैंने मसूर को अच्छी तरह से डीप फ्राई कर ली है। तो उसको फूट जाए तब तक हमें डीप फ्राई करनी है, तभी हमें अच्छी लगती है इस चिवड़े में। और मटर को भी मैंने पूरी रात भिगो के रखा था और सुबह पंखे में सुखा के कपड़े से लूछ के उसको डीप फ्राई कर रही हूँ। तो जब तक हमारा मटर फूटने ना लगे तब तक हमें इसी तरह से ही डीप फ्राई करना है। तो आप देख सकते हो सभी को मैंने डीप फ्राई कर लिया है और अच्छी तरह से रोस्ट कर लिया है। तो इसी तरह से चिवड़े में आप सभी चीज़ों को अच्छी तरह से रोस्ट करके लेंगे तो चिवड़ा बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट बनेगा। और हम कड़ी पत्ता भी लेंगे क्योंकि कड़ी पत्ते का टेस्ट और भी बढ़िया आता है। तो कड़ी पत्ता ज़रूर डालिए। फ्रेश कड़ी पत्ता हो तो वो ही लेना, क्योंकि उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। तो कड़ी पत्ता को भी मैंने अच्छी तरह से सेक लिया है। अब पोहे की बारी है, तो पोहा थोड़ा थोड़ा करके ही हम लेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि पोहे को अच्छी तरह से फूलने लगे तब तक हमें इस तरह से डीप फ्राई करना है। तो आप देख सकते हो मैंने 2 बार आपको पोहे को डाल के दिखाया। इसी तरह का ही हमें पोहा चाहिए। तो सभी चीज़ों को मैंने डीप फ्राई करके सेक ली है। अब उसको एक थाली में निकाल देंगे। तो पोहे मैंने सबसे पहले अलग से रखे थे और थोड़ा ठंडा भी हो गया है। तो एक तोड़ के दिखा देती हूँ। बिल्कुल आसानी से टूट जाता है, यानी कि हमारा पोहा अच्छी तरह से बन के तैयार हो गया है। अब उसमें हमने जो मसाला बनाया था वो उसमें डाल देंगे। तो 2 से 3 चम्मच हम पहले डालेंगे, क्योंकि
हमें जब जब ज़रूरत पड़े तब भी उसमें मसाला डालना है। ज़्यादा डाल देंगे तो चिवड़ा अच्छा नहीं बनेगा। तो अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे पोहे में मसालों को। तो तेल पहले से ही लगा हुआ है तो कोटिंग अच्छी से बन जाएगी। तेल इसमें डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम चीनी डालेंगे। जो चीनी का पाउडर पहले से ही हमने बना के रखा था वो ज़रूरत हो उतनी ही चीनी डालना। तो पहले तो मैंने 2 टीस्पून डाली है और साथ में आधी टीस्पून हींग भी डाली है। इस तरह का चिवड़ा बनाइए तो हींग ज़रूर डालना, क्योंकि उसका भी टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अगर आपके पास है हींग तो ज़रूर डालिए। अब उसमें जो हमने सभी को फ्राई करके रखा था, मटर, पीनट्स, मिर्च, काजू, दारिया, सभी को उसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से चिवड़े को मिक्स कर देंगे। तो मसूर और चने की दाल भी उसमें डाल देना और हरी मिर्च, कड़ी पत्ता सभी को डाल देना है। और ज़रूरत पड़े तो वो मसाला फिर से भी डालना है। तो कड़ी पत्ता भी डाल देंगे। कड़ी पत्ता क्रिस्पी है तो इसका भी टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। जो मसाला हमारा बचा हुआ था वो भी उसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो चिवड़ा बनके तैयार है, दिवाली स्पेशल। तो इस तरह का चिवड़ा आप भी बनाइए, बहुत आसानी से बन जाता है। अगर आपके पास इसमें से कोई एक चीज़ नहीं है तो उसको स्किप भी कर सकते हो, और अगर आपके पास इससे भी ज़्यादा चीज़ें हैं तो और भी डाल सकते हो, क्योंकि जितना डालो उतना चिवड़ा अच्छा बनता है। तो मसाला आप अपनी मुजब से डालिए, आपको जितना टेस्ट पसंद हो उतना ही डालना, क्योंकि पहले चख के लेना और फिर बाद में आपको चीनी मसाला कम लगे तो आप उसमें डाल सकते हो। तो चिवड़ा हमारा बन के तैयार है। फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चिवड़ा हमारा बन के तैयार है। अब हम उसको कांच की बरनी में भर के तैयार कर देंगे। इसी तरह से चिवड़ा आप घर पे आसानी से बना सकते हो, दुकान से लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा चिवड़ा आप आसानी से बना सकते